जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाराज। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शुंभ का रक्त बीज को भगवती के पास भेजना, उसका देवी से वार्तालाप एवं युद्ध, विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना, शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया सुनकर दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्तबीज बोला, महाराज आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है, मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात वह आपकी दासी होकर रहेगी। इस प्रकार कहकर रक्तबीज रथ पर बैठकर विशाल सेना ले सम्रांगण में चल दिया। उसे आया हुआ देखकर दोनों देवी ने शंख बजाया। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज कई वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा, हे बाले, क्या तुम कार समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? मेरा नाम रक्तबीज है। यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। यदि तुम्हें साहित्य तथा विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हितकर यथार्थ तथा प्रामाणिक बात सुन लो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा शांति, ये 2 ही रस मुख्य माने जाते हैं। उन दोनों में श्रृंगार रसों के राजा के रूप में ही प्रतिष्ठा है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ तथा इंद्र सची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ शयन करते हैं। इसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोल कपोती के साथ आनंद करते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख प्राप्त नहीं कर सके हैं और अन्य जो कायर सन्यासी हो जाते हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं। उनको दैव ने ठग लिया है। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। इतना कहकर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने तो पहले ही दूत के सामने हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं उसका पति रूप में वर्ण कर लूँगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मेरे साथ युद्ध का रण में जीतकर मेरे साथ विवाह करें। यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। उन बाणों को आता हुआ देख अंबिका ने दक्षता पूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ बड़ा क्रोधित एवं क्षुभित हुआ और उसने संपूर्ण दैत्य सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। उसकी सेना का संकेत अपनी सेनाओं सहित उदायुध नाम के 86 सेनापति, कम्बू नाम वाले कम्बोज देश के दैत्यों के 84 सेनानायक, सवाहिनी कोटवीर कुल के 50 और धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ तथा कालक, दौरहद, मोल और काल के असुर भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। समर भूमि में आई हुई दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका भीषण भय दाय घंटानाद करने लगी।
जगदम्बा ने धनुष टंकार तथा शंखनाद किया और भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगी। इसी बीच असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि अपनी अपनी शक्तियों अर्थात भगवती शिवा, भगवती कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी अपने अपने आयुध लेकर समरभूमि में पहुंचे। इसी प्रकार सूकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार हो भगवती बाराही नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नाग सिंही और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या रथ में हाथ धारण किए महेश पर आरूढ़ हो संग्राम में आई। वरुण की शक्ति कुबेर की कौबेरी भी समरभूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। इन सारी शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। लोक कल्याणकारी शिष्य चंडिका के पास आकर कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ, निशुंभ तथा जो भी दानव उपस्थित है उन सब का वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके संसार को भयमुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थान को चले जाएं। देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। उसने शिव से कहा, हे देवदेव, आप दैत्यराज शुंभ के पास जाइए, मेरे दूत का काम कीजिए और काम पीड़ित शुंभ तथा मदोन्मत्त निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए कि तुम सब दानव पाताल चले जाओ, और यदि तुम सबकी युद्ध की इच्छा हो तो मरने के लिए आ जाओ। चंडिका का यह वचन सुनकर शिव शुंभ के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव अंबिका का ही दूत बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए ही महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोकी में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले युद्ध के लिए निकल पड़े और रणभूमि में चंडिका के ऊपर बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती काल का त्रिशूल, गदा एवं शक्ति के दानवों को विदीर्ण करती हुई, उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी, और अन्य जो देवों की शक्तियां आई हुई थी सबने अपने अस्त्र शस्त्रों से दानवों पर प्रहार करके संहार करने लगी। शिवदूती अपने 88 दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्धभूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। दैत्यों को पलायित देखकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ और युद्धभूमि में आ उठा और क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शशिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना।
अन्नपूर्णा हुई तू जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। धर्यो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रकट वही फाड़ के खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। महिषासुर नृपति अभिमानी, जय अगभार मही अकुलानी। रूप कलाल कराल काली को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। ज्वाला जी में ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो भी मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई।